तो दोस्तों भारत ने इस समय डिसाइड कर लिया है कि अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचना है और इसके लिए भारत की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में हम लोग कमजोर थे उन क्षेत्रों के ऊपर स्पेशल ध्यान रखकर काफी ज्यादा तेजी से काम किया जा रहा है। जैसे कि डिफेंस का क्षेत्र भी ले लीजिए, यहाँ पर भी कई सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे कि एक्सपोर्ट की चांसेस बढ़े और भारत को इससे फायदा हो। अब इन्हीं सब के बीच में भारत की किस्मत कुछ इस तरह से बदल गई है कि लगातार एक के बाद एक खजाने मिलते ही जा रहे हैं। अभी देखिए जम्मू एंड कश्मीर में खजाना हमें मिला लिथियम के रूप में, काफी ज्यादा मात्रा में लिथियम भारत को मिलने जा रहा है वहां से, जिसको कि हम लोग बड़ी आसानी से माइनिंग करके निकट भविष्य में अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल पाएंगे। इवन बड़ी मात्रा में इसका एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और इसी लिथियम के खजाने को लेकर चाइना का सिंहासन बिल्कुल भारत हिला सकता है, क्योंकि वर्ल्ड में इस समय लिथियम के मामले में चाइना सबको डोमिनेट कर रहा है। तो वो पोजीशन पर अब भारत जल्द पहुंच जाएगा। और इन सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन चल ही रहे थे कि राजस्थान के बाड़मेर में एक और नया खजाना मिल गया है। जी हाँ, ये इस बार लिथियम का नहीं है, लेकिन लिथियम से भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि आखिर भारत को क्या मिला है और इसकी वैल्यू कितनी होगी और भारत इससे किस किस तरह से अपना विकास कर पाएगा। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि राजस्थान के उदयपुर शहर के आसपास, काफी फेमस है उदयपुर शहर, उसके पास बाड़मेर है और यही आसपास में है जालोर पाली। तो बताया जा रहा है कि इसी इलाके में एक दुर्लभ खनिज मिला है। जी हाँ, जिसे कहा जाता है रियर अर्थ एलिमेंट्स, यानी ऐसे खनिज पदार्थ या कुछ इस तरह के मिनरल्स जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलते हैं और हर जगह नहीं मिलते। कुछ इस तरह के भंडार पाए गए हैं इस एरिया में। अभी यहाँ पर जो सर्वे का काम किया जा रहा है, जो एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है, ये काफी शुरुआती चरण में है और इसी दौरान कार्बोनाइट और माइक्रोग्रेनाइट चट्टानों के बीच में बस्तनासाइट, ब्रेटेलाइट, सिंचिसाइट और जेनोटाइट इस तरह के रियर अर्थ मटेरियल्स मिले हैं। और बताया जा रहा है कि इस तरह के खनिज तत्वों के इस एरिया में भंडार भरे पड़े हैं। और ये खबर ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब हम लोग ये जानते हैं कि इन सब चीजों को लेकर जो एक्सपोर्ट किया जाता है और वो भी पूरे वैश्विक लेवल पर, उसमें चाइना का 95% शेयर है। यानी इस तरह के जितने भी रियर अर्थ मटेरियल्स हैं, इन्हें एक्सपोर्ट करने के मामले में चाइना दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है और दुनिया की कुल जरूरत का 95% वो खुद एक्सपोर्ट करता है। तो अब आप सोचिए कि चाइना इससे कितना ज्यादा अर्न करता होगा। कहने का मतलब चाइना के अलावा ये सारी चीजें किसी और के पास लगभग है ही नहीं। तो चाइना जो चाहे, जितनी डिसाइड करे अपने हिसाब से, उतनी कीमतें वसूल कर सकता है दुनिया के देशों से। तो यही चीज अब भारत के साथ भी पॉसिबल होगी। इसी वजह से इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत को ये जो मिनरल्स मिले हैं, इस वजह से भारत चाइना की मोनोपोली पूरी तरह से तोड़ देगा। चाइना किसी भी तरह से अब इनको लेकर मनमानियां नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत उसका दूसरा बड़ा विकल्प बनने जा रहा है। आगे रिपोर्ट में बताया गया है कि खनिज विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस रियर अर्थ मटेरियल से एरोस्पेस, लेजर, बैटरी, मैग्नेट, न्यूक्लियर बैटरीज, एक्सरे, सेरेमिक, हाई टेम्परेचर बैटरीज, फ्लोरोसेंट लैंप और साथ ही मेडिसिन के क्षेत्र में भी कई सारे कामों में ये उपयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मल्टीपर्पज चीज है जो भारत को इस एरिया में मिल गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इसकी क्वांटिटी भी काफी ज्यादा है और 5 मिलियन टन रियर अर्थ मटेरियल इस एरिया में मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो पहले जो माना जाता था कि भारत की जमीनें केवल कृषि के हिसाब से उपयुक्त हैं और जो नॉन कन्वेंशनल चीजें हैं जिनकी कि इस समय दुनिया को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जिनमें तेल हो गया, इस तरह के रियर अर्थ मटेरियल हो गए या फिर बाकी लिथियम वगैरह, इन सब मामलों में भारत की जमीनें उतना कुछ हमें नहीं दे सकती। तो ये सारी कुछ चीजें गलत है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने हमारे देश को बराबर एक्सप्लोर किया ही नहीं है। जब हम लोग हमारे पूरे लैंड को एक्सप्लोर करेंगे तो डेफिनेटली इस तरह की कई और चीजें मिलने के अनुमान एक्सपर्ट्स की तरफ से बताए जा रहे हैं। और इतनी सारी चीजें मिल जाने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि ये जो एक्सप्लोरेशन का काम है भारत की जमीनों का, ये बस अभी एक शुरुआत है। इससे पहले इस लेवल पर ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया भारत को। अभी ये शुरुआत की गई और शुरुआत में ही इतनी सारी चीजें आपको मिलती जा रही है, ये बहुत ही अच्छा साइन है। भारत की जमीनों के अंदर वो सारी चीजें पाई जाती है जिसकी इस समय रिक्वायरमेंट है और जो नॉन कन्वेंशनल इस्तेमाल करने के योग्य बनाई गई है। तो धीरे धीरे बस आप वेट करते रहिए, वो सारी चीजें हमें मिल जाएंगी, जिससे भारत की प्रगति बहुत ज्यादा तेजी से होगी और चाइना की मोनोपोली लगभग सभी क्षेत्रों में भारत इसी तरह से समाप्त करता रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।